देखिए जी बाबू, आज के इस क्लास में हम लोग एपी के इन टर्म्स का सम जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एपी क्या होता है, और पूरा एग्जाम्पल सहित हमने यह चर्चा किया था कि एपी का एनवा टर्म क्या होता है। एनथ टर्म ऑफ एन एपी पर हम बात कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग एसएन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कैसे होता है, पूरी मीनिंग, पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। आइए हम एक एपी मानते हैं जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है। तो अगर फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी हो और उस एपी को तैयार करना हो तो क्या होगा। फर्स्ट टर्म हमने ए माना और फर्स्ट टर्म को हमने ए माना और कॉमन डिफरेंस को हमने डी माना। तो वह जो एपी होगा वह क्या होगा। तो पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे और फिर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो सेकंड टर्म हो जाएगा। फिर सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो थर्ड होगा। फिर थर्ड वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो फोर्थ टर्म होगा। ऐसे ही यह एन तक जाएगा। यह मेरा कंप्लीट एपी होगा। यहां हमने क्या लिखा है, यहां हमने लिखा है कि लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। also let sum to n terms of given AP is Sn, then जो हम AP लिखे हैं जिसमें हम फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी माने हैं, तो उन्हीं टर्म्स का जो सम है उसी को हम एसएन कह रहे हैं। इसमें यही एक एडिशनल बात है, बाकी जो बातें हैं वह पहले की बात है, ए और डी से संबंधित। तो एसएन चूंकि सम टू एन टर्म्स है तो एसएन को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अप टू प्लस एन टर्म्स। यही प्लस के रूप में हमने लिख दिया सबको। अब क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट का जो आरएचएस वाला पार्ट है, यह पूरा पार्ट, इस आरएचएस वाले पार्ट को अब पलट के लिखने वाले हैं। पलट के लिखने का मतलब कि जो इसका लास्ट टर्म है उसको पहले लिख रहे हैं और ठीक इसके पहले वाले टर्म को इसके माने इसको जब यहां लिखेंगे तो इसके जस्ट बाद लिखेंगे। ऐसे करके जैसे मान लीजिए कि यह मेरा कलम है और ऐसे है, तो इसको कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे पलट दे रहा है। चलिए लिखते हैं तो बातें समझ में आएंगी। तो एन बराबर हम लिख रहे हैं, सॉरी एसएन बराबर हम लिख रहे हैं एन प्लस। अब एक बात बताइए हमें, इधर से हम बढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टर्म अब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दे रहे हैं तो मेरा सेकंड टर्म हो जा रहा है। फिर सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दे रहे हैं तो थर्ड टर्म हो जा रहा है। यानी कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अगला टर्म निकालने के लिए पीछे वाले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जा रहे हैं। तो इधर से अगर बातों को समझें तो nth टर्म जब मेरा n है तो ठीक इसके पहले वाला टर्म क्या होगा। अगर इधर से आए उधर से, तो उधर से आएंगे तो यह जो टर्म है उसमें से d घटा देंगे तो इसके जस्ट पहले वाला होगा। फिर इसमें से एक और d घटा दे तो उसके पहले वाला होगा। तो आइए उसी कंसेप्ट का यूज करके हम लिख रहे हैं, इधर से लास्ट से सेकेंड टर्म जो होगा वह an माइनस डी होगा। फिर लास्ट से थर्ड टर्म होगा वह एन माइनस टू डी होगा। ऐसे ही यह बढ़ेगा, ऐसे ही यह बढ़ते बढ़ते जो इसका फर्स्ट टर्म है वह यहां लिखाएगा।
इसको इक्वेशन हम 2 कह रहे हैं। अब सुनिएगा बाबू, अब दोनों को हम जोड़ रहे हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों को जोड़ेंगे तो Sn में Sn जब जोड़ेंगे तो 2Sn मेरा होगा। तो 2Sn बराबर क्या होगा, सुनिएगा जरा, यहीं पे मेन कंसेप्ट है। 2Sn बराबर होगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो a प्लस एन होगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो फिर a प्लस एन ही होगा। कैसे a प्लस एन होगा, प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस एन ही बचेगा। फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो प्लस 2d से माइनस 2d कटेगा तो a इधर यहाँ a और यहाँ n बचेगा। यही क्रम आगे बढ़ता रहेगा, फिर प्लस 3d से माइनस 3d कटेगा तो a प्लस n बचेगा, और लास्ट में n प्लस a लिखिए या a प्लस n लिखिए, बात बराबर है। अब बताइए जरा सा, दोनों के फर्स्ट वाले को जोड़े तो a प्लस n आया, फिर सेकेंड वाले को जोड़े तो फिर a प्लस n आया, फिर थर्ड वाले को जोड़े तो a प्लस n आया। तो यह a प्लस n कई बार आया, a प्लस n बार आया, ठीक है ना। तो इसको हम लिखने वाले हैं Sn बराबर, रुकिए जरा सा, a प्लस n मेरा n बार आया है, इसको यहां कुछ हम लिखने वाले हैं, उसको समझने के लिए आइए यहां बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इसमें हमने 6 गो 4 लिया है, गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो 4 लिया है और इन सबको जोड़ रहे हैं तो मेरा जोगफल 24 आ रहा है। 24 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखने का रीजन क्या है कि यह जो 4 है वह 6 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो सेम वे में हम यहां लिख सकते हैं कि a प्लस n टाइम्स ऐड हो रहे हैं, तो हम a प्लस n में हम n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 4 में हमने जिस तरह से 6 को मल्टीप्लाई किया था उसी तरह से a प्लस n में हम n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से Sn मेरा तैयार होगा n/2 a प्लस n, यह मेरा Sn का एक फॉर्मूला हो गया। अब यदि n का वैल्यू, जो n का वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n के जगह पर हम उतना रख सकते हैं, तो Sn का एक दूसरा फॉर्म आएगा n/2 a प्लस n के बदले में हम इतना रखने वाले हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। चलिए n/2 a मिल करके 2a होगा और n माइनस 1 इंटू डी होगा। यह Sn का मेरा दूसरा फॉर्म हो गया। अब इस फॉर्म का और इस फॉर्म का यूज कब करेंगे, जब
nth टर्म डायरेक्ट दिया रहे तो आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। अगर nth टर्म नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, तो आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से फॉर्मूला का एप्लीकेशन कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो आप संबंधित चैप्टर को बना सकते हैं। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपकी बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।